हेलो डियर स्टूडेंट्स। सर्कल का एक क्वेश्चन क्लास 9th के बच्चों के लिए बनता है और काफी आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे कभी कभी उलझ जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक देखेंगे अभी हम लोग इस 2 मिनट के अंदर। देखिए, कभी भी अगर सर्कल में सेंटर पे और सरकमफेरेंस पे एक ही कॉर्ड द्वारा एंगल बन रहा है, तो एक सामान्य बात यहां याद रखिएगा कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सदा सर्वदा सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो अगर यहां सरकमफेरेंस पे बन रहा है 50, तो यहां सेंटर पे बनेगा 100 डिग्री। याद रखना ऐसे, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है यहां x की वैल्यू कितनी होगी। एक बात और याद रखिएगा, जब भी सेंटर से सरकमफेरेंस को ज्वाइन करने के लिए दो ऐसे रेडियस आप लेते हैं, जैसे बी और सी, तो इनको ज्वाइन करने पर हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब सेंटर से हमने दो रेडियस लिया तो सर्कल में दो रेडियस का लेंथ इक्वल होता है, और जब लेंथ इक्वल होता है तो यह दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस। और जब आइसोसेलेस बना तो हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर x यहां है तो x यहां भी होगा। तो जहां x है, अगर x यहां रखे तो यहां भी है। यहां का एंगल अकेले 100 है। अब एक बात बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यहां पर लगाएं तो मिलेगा 100 प्लस x, एक और x है, बन जाएगा 180। तो यहां बनेगा 100 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो यहां से 2x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, और 2x इक्वल टू बन जाएगा 80। तो x की वैल्यू आएगी 80/2, जो कि बन जाएगी 40 डिग्री। और अगर ओरली समझना है आपको, तो अगर यह अकेला 100 है तो बचा 80, क्योंकि 180 एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, तो एक जगह 40 एक जगह 40 हो गया। हमने क्या क्या सामान्य ज्ञान प्रयोग किया? पहला हमने इस्तेमाल किया है, सबसे पहला सेंटर का डबल पावर। सेंटर पे हमेशा डबल पावर होता है, डबल एंगल बनता है। और दूसरा सामान्य ज्ञान हमने प्रयोग किया आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी। और तीसरा जो अंतिम में हमने बात रखा है वह है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन तीन बातों के सामान्य ज्ञान से हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए। थैंक यू।